नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का थी। नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन में बाबा दरबार। बाबा महाकाल का किया पूजा अर्चना। प्रदेश में अच्छी बारिश होने पर भगवान भोलेनाथ का जताया आभार। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दरगाह पर चढ़ाई चादर। प्रदेश की खुशहाली के लिए की कामना। सीएम के साथ तमाम लोग रहे मौजूद। भारत पे के पूर्व सह फाउंडर ने उठाया सवाल। इंदौर को मिले स्वच्छता अवार्ड पर उठाया सवाल। इंदौर पर अवार्ड खरीदने का लगाया आरोप। अश्नीर ग्रोवर के बयान पर बवाल। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया पलटवार। अश्नीर ग्रोवर को दी एफआईआर की चेतावनी। और उज्जैन पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या। आरी से गला काटकर की थी हत्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम ने राज्य में अच्छी बारिश के लिए भगवान का आभार जताया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले सोमवार को अच्छी बारिश के लिए बाबा महाकाल के दरबार में महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए थे और इसके बाद बाबा महाकाल की कृपा से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री बाबा महाकाल का आभार व्यक्त करने उज्जैन आए। शरण में आए हैं उनको प्रणाम करने, क्योंकि पिछले सोमवार को महाकाल महाराज की शरण में आए थे पूजा करने। तब प्रदेश में अकाल की स्थिति थी। पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी। कई जगह तो खेतों में दरारें पड़ गई थी। किसान के चेहरे मुरझाए थे और भारी संकट कान पड़ा था। और तब महाकाल महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी हमने। महाकाल महाराज, प्रदेश में त्राही त्राही मची है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में हजरत बाबा सैयद अबरुद्रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाई और मत्था टेककर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर.एन. वर्मा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू उर्फ कुरैशी, मोहम्मद असलम, अजहर जमील सहित दरगाह के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। उज्जैन के विषय प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना देश की बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत अपने मंत्रियों के साथ उज्जैन आए और भस्म आरती में शामिल हुए, जहां पहले सुबह 2:30 पर मंदिर के पट खुले। इसके बाद 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई। बता दें कि इससे पहले भगवान महाकाल को जल से स्नान कराकर दूध, दही, शहद और फलों के रस से महापंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग और चंदन से आकर्षक श्रृंगार कर भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा महाकाल को भस्म रमाकर ढोल, नगाड़े और शंखनाद से भस्म आरती की गई और इस दौरान मंदिर समिति द्वारा सभी का महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। मेरे साथ में हमारे मंत्री विश्वजीत राणे हैं, दामोदर नाइक है, बाकी सभी लोग यहाँ साथ में हैं। बाबा महाकाल को यानी गोवा की तरफ से गोवा के लोगों के यानी आरोग्य, आयुष्य और गोवा की जो विकास की गति पर ले जाने के लिए वही मांग बाबा महाकाल से रखी है। मुझे लगता है कि देश की जिस तरह से विकास हो रहा है उसी तरह से विकास होना बस उतनी ही बाबा महाकाल से प्रार्थना है। और ओलंपिक भी होने वाला है, नेशनल गेम्स गोवा में होने वाले हैं और तो 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में गोवा राज्य में उसके इनॉग्रेशन के लिए आने वाले हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 12 सितंबर को बेहर और मलाजखंड में आगमन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की। इसी के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, अपर कलेक्टर ओम प्रकाश सानोडिया, एसडीएम विवेक केवी और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 का खिताब मिल चुका है। 7वीं बार भी नंबर 1 आने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच भारत पे के पूर्व फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने इंदौर को मिले 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 के अवार्ड पर सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर में स्वच्छता सर्वे खरीदा है। आपको बता दें कि ग्रोवर ने कहा कि सड़कों से रैपर उठाना ही साफ सफाई नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, ये नहीं पता कि उधर कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है। मैं ये नहीं बोलता कि गंदगी है, मैं दैट इज नॉट माई पॉइंट, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली आई लाइक भोपाल मच बेटर है। मतलब हाँ, मतलब वो इट हैज गॉट लेक्स, वो नेचुरल टोपोग्राफी बेटर है। थैंकफुली वो मेट्रो नहीं बना रहे, या मतलब जहां बना रहे हैं वहां मैं गया नहीं एटलीस्ट। एंड लोग मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं, बट 10 बजे के बाद भोपाल में करने को कुछ नहीं होता। आई एग्री। मैं वैसे दारू नहीं पीता, मेरे पास भी 10 बजे के बाद कुछ करने को नहीं होता। सो 10 बजे के बाद जो यहाँ पे हरकतें हो रही है, दैट डोंट काउंट फॉर मी। सो या आई लाइक भोपाल बेटर। वहीं भारत पे के पूर्व फाउंडर अशनीर ग्रोवर के द्वारा इंदौर के स्वच्छता पर की गई टिप्पणी को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को बुलाने से आयोजकों को बचना चाहिए। ये इंदौर के साथ इंदौर वासियों का अपमान है। इस तरह की टिप्पणी करने पर अशनीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई किए जाने की बात कही। जो वीडियो के आधार पर आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी देखा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तो आयोजक इस प्रकार के बड़बोले, फ्रॉड और बिना ज्ञान के बात करने वाले लोगों को बुलाने से बचें। दूसरा, उनका ये वक्तव्य इंदौर की मेहनत का और सबसे ज्यादा इंदौर की जनता और सफाई मित्रों का अपमान है, और इस अपमान के खिलाफ हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का नोटिस भी देंगे। जो आयोजक है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि आयोजकों को इस प्रकार के लोगों को चेक करके बुलाना चाहिए। अब उसमें आयोजकों की कितनी गलती है उसके बारे में जानकारी लेकर बात करेंगे। इंदौर के स्वच्छता अवार्ड पर सवाल खड़ा करने को लेकर भारत पे के पूर्व फाउंडर अशनीर ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अशनीर ग्रोवर के बयान के खिलाफ महापौर के बाद अब सांसद ने भी संज्ञान लिया है। ग्रोवर के बयान को लेकर सांसद ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात कही है। पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मामूली से विवाद में अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और जेल चला गया, जिसे पुलिस ने जेल से छूटते ही गिरफ्तार कर लिया है। चिमनगंज मंडी पुलिस ने पिछले दिनों मायापुरी क्षेत्र में एक मकान से जितेंद्र रायकवार नामक युवक की सड़ी हुई लाश बरामद की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी गुरु शरण पराशर और जयंत राठौर ने बताया कि हत्या मृतक के दोस्त राजेश परमार ने की है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों चिमनगंज थाने में एक घर में लाश मिली थी जो काफी खराब अवस्था में थी। उस शव का पहचान जितेंद्र रायकवार के नाम से हुआ था और उसकी किसी ने गला काट के हत्या की थी। ये पीएम में आया था और मेडिको लीगल की जो टीम थी उनके द्वारा भी वहां जांच की गई थी। घर में बाहर से ताला लगा था, तो उस घटना स्थल का निरीक्षण एसपी श्री सचिन शर्मा सर ने भी किया था। हम लोगों ने टीम बनाई, हमारे सीएसपी साहब सुमित अग्रवाल, टीआई आनंद तिवारी ने पृथक टीम बना के अज्ञात आरोपी की। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
रामचंद्र कृपा। ये महंगाई तो दिनों मान बांध के रखे, बिजली बिल नहीं आई। ये दे लाइटों नहीं पुतावन दे होते, बिजली बिल बांध के आई तेकर काका भरी। ओखर काका नहीं दाई, आधा बिजली बिल तो मोर काका भरा थे। आई मनोहर है रे। ए डोकरी दाई ना, काका मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जे 400 यूनिट तक के आधा बिजली बिल माफ कर देवा थे। ये दे देख ले आँखी भर भर। ले केलादार और रामायण लपड़। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बालाघाट जिले के राजा लिल्हारे द्वारा वायरल वीडियो में उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने पर्यावरण और वन्य प्राणियों की रक्षा की है। राजा लिल्हारे द्वारा बोनकट्टा रेत खदान का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा जून महीने में एक वीडियो बनाकर बालाघाट कलेक्टर और एसपी को भेजा गया था, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने पुनः एक वीडियो बनाया और बालाघाट कलेक्टर, एसपी और राजेश पाठक से स्वयं की जान का खतरा बताते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की बात कही। वैसे लोगों की माने तो जो लोग राजा लिल्हारे को जानते हैं उनके मुताबिक राजा लिल्हारे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का करीबी है और उनसे जब से राजा लिल्हारे ने होश संभाला है तब से उसने रेत खदानों का ही मुद्दा बनाया है। उसका पर्यावरण और वन्य प्राणी से कोई लेना देना नहीं है। 10 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज यूनियन रायगढ़ इकाई द्वारा अपने राष्ट्रीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के आह्वान पर दवाइयों से संबंधित मुद्दों को लेकर ड्रग कन्वेंशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन 10 सितंबर को अपने यूनिट ऑफिस बीएसएस स्कूल राजापारा में किया गया। ड्रग कन्वेंशन की अध्यक्षता सीजीएसपीयू रायगढ़ इकाई के अध्यक्ष रजत मेहर ने की है और अखिल भारतीय ड्रग कन्वेंशन दिल्ली में पारित घोषणा पत्र को रितेश तिवारी, अध्यक्ष सीजीएसपीयू द्वारा कन्वेंशन के समक्ष रखा गया, जिसमें उन्होंने घोषणा पत्र में दवाइयों की गुणवत्ता की परख, जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी शून्य करने और स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का 5% बजट में आवंटन करने के लिए केंद्र सरकार से मांग रखी है। से डिमांड है हमारे जो राष्ट्रीय फेडरेशन एफएमआरआई है उसका जो डिमांड है जिसमें यूसीपीएमपी है, ये यूसीपीएमपी जो है यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस है। हमारा ये डिमांड है कि इसको जो है सरकार ने लागू किया है पर वॉलंटरी है। इसमें जो है अक्सर ये बातें देखने को आती है, सुनने को आती है पब्लिक के बीच में कि डॉक्टर्स को गिफ्ट दिया गया, उसको जो है फॉरेन ट्रिप्स दिया गया जिसके एवज में वो लिखता है दवा, और इसके लिए अक्सर जो है कल्प्रिट बनाया जाता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है जिम्मेदार है या डॉक्टर्स जिम्मेदार है। हमारा ये कहना है कि क्यों ना एक कानून बनाया जाए जिसमें सभी कंपनियों के लिए मापदंड तय कर दिए जाए कि जो है इस तरीके से ही मार्केटिंग होगी। आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे अच्छा सम्मान बुलाया यहाँ, अपनी कुछ समस्याएं बताई जो कि जायज है, तो हम भी अपने एसोसिएशन की तरफ से इनका मदद करते हुए और इनकी बातों को रखते हुए सरकार को यह आग्रह करेंगे कि भाई जो टैक्स है 18% लग रहा है वो 0% किया जाए, क्योंकि वो सीधे आम जनता के पॉकेट से लिया जाता है। तो टैक्स की छूट मिलेगी वो आम जनता को मिलेगी। और जेनरिक को जो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा सोचना है कि भाई इथिकल को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड ही तो ब्रांडेड ही है। दवा असर ब्रांडेड ज्यादा असर करती है ना कि जेनरिक। खबर रायपुर से है, जहां स्थान विजेता कॉम्प्लेक्स पार्षद कार्यालय राजेंद्र नगर से वार्ड के कई इलाकों से प्रगति यात्रा निकली और इस अवसर पर वार्डवासियों ने महापौर एजाज ढेबर का जगह जगह स्वागत किया। वहीं महापौर ने इस अवसर पर अपनी सरकार के लिए किए कार्यों को लेकर लोगों के सामने रखा और उनकी दैनिक समस्याएं जैसे पानी की सप्लाई, साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर पार्षद आकाशदीप शर्मा के वार्ड के वासियों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने सड़कों की दुर्दशा को लेकर प्रदेश सरकार के साथ ही नगर निगम की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि तीज मनाने आई बहन बेटियों को इस समय गड्ढे में शहर खोजना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर गड्ढापुर में तब्दील हो गई है। साथ ही कहा कि राजधानी के प्रमुख बाजारों में सड़कों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। बहुत ही दुख की बात है कि इस बार छत्तीसगढ़ में जो तिजाहरीन बहनें तीजा मनाने आई हैं या आने वाली हैं, उनको अपने घर जाने के लिए सड़कों को ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वो पूरी तरीके से गड्ढापुर में तब्दील हो गई है। छत्तीसगढ़ में हमारी बहनें आती हैं, बाजार जाती हैं, मगर बाजार है कहाँ? पूरे बाजार में गड्ढा है और गड्ढे में पानी भर चुका है। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वालों, जान लो, सुन लो कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख और पारंपरिक त्योहार तीजा होता है, और तीजा के बाद गणेश चतुर्थी आता है, गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रि आता है। इन सब पर्वों में बहनें बाजार जाना चाहती है, घूमना चाहती है शहरों में, और ऊपर से महापौर का यह गैर जिम्मेदाराना बयान कि छत्तीसगढ़ की जो रायपुर शहर की जो सड़कें हैं वो सितंबर तक ठीक हो ही नहीं सकती। शहर की जनता ने आपको विश्वास के साथ चुना है, उनके विश्वास के साथ धोखा मत कीजिए। शहर की इस बदहाल व्यवस्था के लिए शहर के महापौर और छत्तीसगढ़ का शासन जिम्मेदार है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता और शहर की जनता इस खबर सीहोर से है, जहां एक अखबार का प्राइड अवार्ड कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने शिरकत की, और इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि समाज के हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने से उनका मनोबल बढ़ता है। साथ ही अन्य नागरिकों में भी सामाजिक समरसता और सामाजिक हित के लिए कुछ करने की भावना पैदा होती है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान समारोह में उन सभी लोगों का सम्मान किया जा रहा है जो बिना किसी लाभ या लालच के निस्वार्थ सामाजिक कार्य करते हैं। और इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के प्रयासों से वन अधिनियम के अंतर्गत पट्टे वितरण में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आम आदमी को उसका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 4,57,145 व्यक्तिगत और 45,965 कम्युनिटी पट्टे वितरित किए गए। साथ ही दीपक बैज ने कहा कि राज्य में सामुदायिक वन संसाधन पट्टों का 2018 तक रमन सरकार के द्वारा एक भी पट्टे का वितरण नहीं किया गया था। धार जिला मुख्यालय के विवादित स्थल भोजशाला में वाघ देवी की प्रतिमा प्रकट होने के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने जिला प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालांकि उस प्रतिमा को जिला प्रशासन ने किसी और महफूज स्थान पर रख दिया है ताकि धार नगर की फिजा को कोई नुकसान न हो। वायरल वीडियो को देखकर नगर की जनता भोजशाला पहुंचने लगी और वहां भीड़ भी एकत्रित हो गई, और इस भोजशाला में हिंदू संगठनों ने पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। इधर एसडीएम पटेल रोशनी पाटीदार ने भोजशाला में जाकर इसकी जांच कर भोपाल से आदेश आने पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। किद्वंद किया है कि माताएं स्वयं प्रकट होती है, देवी देवता स्वयं प्रकट होते हैं, और सैकड़ों साल की हिंदू समाज की तपस्या के बाद आज रात्रि में यह मां प्रकट हुई थी, जिसे प्रशासन ने कहीं विधर्मियों के भय से वापिस कहीं सुरक्षित कर दिया है। और जितने भी एक प्रतिमाई है हम उसका स्वागत करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। और हिंदू समाज उस प्रतिमा का दर्शन करने हिंदू समाज बड़े हर्षोल्लास आया है, लेकिन निराश हुआ है कि प्रशासन ने प्रतिमा कहीं अपने कब्जे में लेकर अंदर रख दी है। प्रशासन ने अपने मांग करी है कि राजा भोज के 1000 साल बाद पुनः किसी राजा भोज की आत्मा ने प्रतिमा स्थापित की है, तो हम उसकी भावना का समर्थन करते हैं। प्रतिमा को सम्मान सम्मानित करें ताकि हिंदू समाज माँ का दर्शन कर सके। माँ वाघ देवी आज हमारे सामने प्रकट हुई और प्रशासन ने जिस प्रकार से 6 बजे सुबह उसको यहाँ से कहीं भी अंदर करा है और ये हमें मालूम पड़ जाएगा कहाँ है, उसके लिए प्रशासन से चेतावनी देता हूँ। जहाँ भी मूर्ति है वो वापस यहाँ लाकर रखे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि धार की जनता
अब यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जो महाभारती हमें प्राप्त हुई है, जिनने हमें दर्शन देने के लिए प्रकट हुई थी, उसे कहीं ले जाकर रखा गया। इस प्रकार से जो करा गया वह गलत है और उसके लिए हमारे बहुत इनका विरोध करते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्ण महाभारत देवी को वापस यहाँ लाकर रखे और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जैसा कि 2002 में सत्याग्रह पर लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद 2003 में जो धार की स्थिति बिगड़ी थी। खाद्य पुरातत्व विभाग की टीम स्थित गौशाला परिसर के बाहर तार फेंसिंग को अज्ञात असामान्य तत्वों द्वारा रात्रि में काटा गया। उक्त स्मारक में मूर्ति रखने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण का संज्ञान लिया जाकर उक्त कृत्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाकर पुरातत्व विभाग के नियमों का उल्लंघन होने से पुरातत्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज वीडियोज को प्राप्त कर उनकी विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में चलाई जाने वाली भ्रामक जानकारियों पर बिहार पुलिस की कड़ी नजर है। कृपया कोई भी भ्रामक जानकारी पर लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड। छिंदवाड़ा में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की 5 दिवस की कथा का आज समापन हुआ। इस आयोजन को राजनीतिक बताने पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा है कि किसी को इस 5 दिन की कथा में यदि कहीं भी राजनीति नजर आए तो हमें बताना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कथा लाने के लिए इंदौर आ सकते हैं, बार बार आमंत्रण दे सकते हैं, उनको राजनीति करने के लिए धर्म के मंच की आवश्यकता नहीं और भी मंच मिल सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सिर्फ छिंदवाड़ा वासियों को ये कथा नहीं मिली है, बल्कि हमें भी छिंदवाड़ा में लाखों शिव भक्तों के दर्शन का सौभाग्य मिला है। ये कथा राजनीति की है, हमने कहा कहीं तुमको राजनीति नजर आ जाए पूरे 5 दिन में तो हमको जरूर बताना कि राजनीति की। जो व्यक्ति कथा लेने के लिए इंदौर आ सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के लिए बार बार फोन लगा सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के तत्व को पाने के लिए छिंदवाड़ा नगर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए कथा ला सकते हैं, उनको राजनीति के लिए केवल के धर्म का मंच नहीं और भी मंच प्राप्त हो सकते हैं। छिंदवाड़ा की जनता की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी आवाज, छिंदवाड़ा की आवाज देश भर में, संसार में आई। छिंदवाड़ा आज और महान बनेगा। आपने छिंदवाड़ा को और महान बनाया है। जो आपकी आवाज सुनकर, आपकी कथा सुनकर देश भर में, इसमें कभी शायद छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं सुना हो, आज वो छिंदवाड़ा मशहूर है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबकी ओर से। मैं पुलिसकर्मियों से, सब सेवादारों से धन्यवाद करता हूं कि हमारा सफल कथा पर एक अंत में आपसे निवेदन करता हूं, ये तो आप कह रही आएंगे फिर से, ये तो आप कह रही है जल्दी आएंगे, आते रहेंगे, तभी हमें कसर मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 1 नवंबर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का भी बड़ा फैसला किया गया। इसके साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि इस वर्ष धान खरीदी केंद्रों की भी संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी, जिससे धान उत्पादक किसानों को अपना धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम सिंगोड़ी राजोला से आज सैकड़ों की संख्या में ग्राम युवा नेता विनय भारती से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर सैकड़ों युवाओं ने अपनी अपनी बात रखी, जिससे नवयुवकों में खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं में नेता विनय भारती के प्रति एक नया ट्रिक देखने को मिला है, जब युवकों के द्वारा स्वयं की निधि से हजारों पैम्फलेट बनवाकर चारों तरफ लगवाए गए। इससे अच्छा खासा प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। कहना है कि परिवर्तन किया जाए और जनता जो है बिल्कुल परेशान है, नया चेहरा देखना चाहती है। कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट है कि विनय भारती जी को टिकट दिया जाए। जनता भी ये चाह रही है। हम ये कहेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए और इस बार नया चेहरा आना चाहिए।
हमारी भी मांग है और युवक की मांग है कि नए चेहरे आने चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से। बिना बीजेपी को बीजेपी बनाना चाहते हैं, नए युवक को बीजेपी बनाना चाहते हैं। और हम लोग सब रजौले से आए हुए हैं और माननीय विनय भैया जी को मतलब टिकट चाहिए, मतलब हमको बदलाव चाहिए और मतलब हम परिवर्तन चाहते हैं और मतलब हमारी जो टीम है वो आगे काम करेगी और निरंतर काम करती रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।